एक राजधानी में एक भिखारी एक सड़क के किनारे बैठकर 20-25 वर्षों तक भीख मांगता रहा। फिर मौत आ गई, फिर मर गया। जीवन भर यही कामना की कि मैं सम्राट हो जाऊं। कौन भिखारी ऐसा है जो सम्राट होने की कामना नहीं करता? जीवन भर हाथ फैलाए खड़ा रहा रस्तों पर, लेकिन हाथ फैलाकर एक एक पैसा मांगकर कभी कोई सम्राट हुआ है? मांगने वाला कभी सम्राट हुआ है? मांगने की आदत जितनी बढ़ती है उतना ही बड़ा भिखारी हो जाता है। सम्राट कैसे हो जाएगा? जो 25 वर्ष पहले छोटा भिखारी था, 25 वर्ष बाद पूरे नगर में प्रसिद्ध भिखारी हो गया था, लेकिन सम्राट नहीं हुआ था। फिर मौत आ गई। मौत कोई फिक्र नहीं करती। सम्राटों को भी आ जाती है, भिखारियों को भी आ जाती है। और सच्चाई शायद यही है कि सम्राट थोड़े बड़े भिखारी होते हैं, भिखारी जरा छोटे सम्राट होते हैं। और क्या फर्क होता होगा? वहां मर गया भिखारी तो गांव के लोगों ने उसकी लाश को उठाकर फेंकवा दिया। फिर उन्हें लगा कि 25 वर्ष एक ही जगह बैठकर भीख मांगता रहा। सब जगह गंदी हो गई, गंदे चिथड़े फैला दिए हैं, टीन टप्पर बर्तन भाड़े फैला दिए हैं, सब फेंकवा दिया। फिर किसी को ख्याल आया कि 25 वर्ष में जमीन भी गंदी कर दी होगी, थोड़ी जमीन उखाड़कर थोड़ी मिट्टी साफ कर दे। ऐसा ही सब व्यवहार करते हैं मर गए आदमी के साथ। भिखारियों के साथ ही करते हो ऐसा नहीं। जिसको प्रेमी कहते हैं उनके साथ भी यही व्यवहार होता है। उखाड़ दी, थोड़ी मिट्टी भी खोद डाली। मिट्टी खोदी तो नगर दंग रह गया, भीड़ लग गई, सारा नगर वहां इकट्ठा हो गया। वहां भिखारी जिस जगह बैठा था वहां बड़े खजाने गड़े हुए थे। सब कहने लगे, कैसा पागल था, मर गया पागल भीख मांगते मांगते। जिस जमीन पर बैठा था वहां बड़े हंडे गड़े हुए थे, जिसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे, स्वर्ण असरफियां थी। वहां सम्राट हो सकता था, लेकिन उसने वहां जमीन ना खोदी जिस पर वहां बैठा हुआ था। वहां उन लोगों की तरफ हाथ पसारे रहा जो खुद ही भिखारी थे, जो खुद ही दूसरों से मांग मांग कर ला रहे थे। वे भी अपनी जमीन नहीं खोदे होंगे, उसने भी अपनी जमीन नहीं खोदी। फिर गांव के लोग कहने लगे, बड़ा अभागा था। मैं भी उस गांव में गया था, मैं भी उस भीड़ में खड़ा था। मैंने लोगों से कहा, उस अभागे की फिक्र छोड़ो, दौड़ो अपने घर, अपनी जमीन तुम खोदो, कहीं वहां कोई खजाना तो नहीं। पता नहीं उस गांव के लोगों ने सुना कि नहीं। आपसे भी यही कहता हूँ, अपनी जमीन खोदो, जहाँ खड़े हैं वहीं खोद लो। मैं कहता हूँ वहाँ खजाना हमेशा है। लेकिन हम सब भिखारी हैं और कहीं मांग रहे हैं। प्रेम के बड़े खजाने भीतर हैं, लेकिन हम दूसरों से मांग रहे हैं कि हमें प्रेम दो। पत्नी पति से मांग रही है, मित्र मित्र से मांग रहा है कि हमें प्रेम दो। जिनके पास खुद ही नहीं है वे खुद दूसरों से मांग रहे हैं कि हमें प्रेम दो। हम उनसे मांग रहे हैं, भिखारी भिखारियों से मांग रहे हैं। इसलिए दुनिया बड़ी बुरी हो गई है। लेकिन अपनी जमीन पर जहां हम खड़े हैं कोई खोदने की फिक्र नहीं करता। वहां कैसे खोदा जा सकता है? यहाँ थोड़ी सी बात मैंने कही है, वहाँ खोदे। वहाँ बहुत खजाना है और प्रेम का खजाना। खोदते खोदते ही एक दिन आदमी परमात्मा के खजाने तक पहुँच जाता है। और कोई रास्ता ना कभी था, ना है और ना हो सकता है।